नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे जेएनएम प्रशिक्षण फॉर्म यानी जेएनएम एडमिशन फॉर्म 2023। यह राजस्थान की बात है। तो राजस्थान में अभी तक जेएनएम जो फॉर्म है वो दिसंबर 2023 में आने की बात समझ में आ रही है कि दिसंबर 2023 में आएगा। और इसके कई कारण हैं कि दिसंबर में संभावनाएं ज़्यादा है आने की, और क्यों इतना डिले हुआ है फॉर्म। तो उसमें एक एक कारण पर, एक एक बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आपको अगर वीडियो से अच्छा लगे, कारण सटीक लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे वो भी जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो भी इस चैनल से जुड़ पाएँ। देखिए, एक हम सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार का एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं जो अति आवश्यक के रूप में जारी किया गया पिछले महीने यानी अक्टूबर में। आप सभी लोग जानते हैं, और इसमें जेएनएम प्रशिक्षण 2022 और 23 की बात कही गई। और हम जिस फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं वो 2023 और 2024 सत्र के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। पहला कारण यह है, देखिए, इसमें कहा गया कि द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात निर्धारित एक्सेल फॉर्मेट पर प्रशिक्षणार्थियों का डाटा अपलोड करने के संबंध में। आप सोचिए कि अभी जो पिछले सत्र के सेकंड काउंसलिंग के बाद का जो डाटा था उसे भी अब मांगा जा रहा है। वो करीब 1 महीने पहले मांगा गया था। तो यानी अभी उसमें भी सीटें खाली हैं, यानी जो 2022 और 23 सत्र का था उसमें भी अभी सीट्स खाली रह गई। आपको अभी हम नीचे दिखाएंगे। तो नए सत्र की हम बात कैसे करें, तो यहाँ पर जो पिछला सत्र है उसी में अभी बहुत सारी जो है सीट्स वैकेंट हैं, गवर्नमेंट में और प्राइवेट में, दोनों में। देखिए, ये इस तरीके की एक एक्सेल सीट मांगी गई, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक चीज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि एक तरफ क्या लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए। इधर कॉलेज के नाम लिखे हुए हैं, फिर ये प्राइवेट और गवर्नमेंट क्या है, फिर यहाँ टोटल सीट्स है और कितने लोगों ने एडमिशन लिया, कितने ज्वाइन किए, टोटल रिजेक्ट और टोटल रिवोक, अतिरिक्त प्रवेश सूचना और अतिरिक्त प्रवेश की सूचना मय नाम। तो ये चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देनी है हर कॉलेज को। तो ये तो सेकंड काउंसलिंग की ही यहाँ पर बात हो गई। अब देखिए, तो यहाँ जैसे 55 से 36 लोगों ने ही टोटल अलॉटमेंट हुआ उनको। ऐसे हम नीचे जाएंगे तो देखिए, ऐसे शायद कोई इंस्टीट्यूट मिलेगा जिसमें जितनी सीट्स थी उतने ही अलॉटमेंट हो गए, और उस तरीके से यानी काफ़ी ज़्यादा वैकेंट सीट्स आपको मिलेंगी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। ऐसे जब नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो देखेंगे आपको गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, ये गवर्नमेंट के भी आपको इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। इसमें भी देखिए 104 के सापेक्ष 93, 83 के 80, 139 के 139, 83 के सापेक्ष 79, 83 के सापेक्ष 76, 86 के सापेक्ष जो है 80, 84 के सापेक्ष यहाँ पर प्राइवेट में आपको दिखेगा जो है 11। तो इस तरीके से सीटें अभी भी इसकी ही बाकी थी। तो नए सत्र में अभी क्योंकि 1 महीना ही पहले का नोटिफिकेशन है, तो एक तो ये कारण डिले हो, यानी सेकंड काउंसलिंग चल ही रही थी। और पिछले साल जो ये फॉर्म आया हुआ था 2022 और 23 की अगर हम बात करें, तो इसकी जो लास्ट डेट थी आपकी इस फॉर्म की 2022 और 23 के लिए, ये थी 10/11/2023 थी, यानी 10/11/2022 थी। तो इस तरीके से यानी पिछले साल ये फॉर्म आया हुआ था, 10/11/2022 लास्ट डेट इसकी थी। और इस साल जो है अभी ये डेट निकल चुकी है 10/11/2022 कल ही। तो यानी 1 साल के अंदर इन्होंने पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं करा पाए ये। तो अब जो है, क्योंकि इस समय इलेक्शन का दौरान भी वहाँ पर है, इस समय विधानसभा के इलेक्शंस भी चल रहे हैं, और उनका जो रिज़ल्ट है, जो उस गवर्नमेंट इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आना है वो आना है 3/12/2023 को। जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है विधानसभा का वो आना है। उसमें भी कर्मचारी बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, यानी ये सारी चीज़ें अब इस समय सेकेंडरी हो गई। जो है प्राथमिकता के तौर पर इलेक्शन हो गया स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये कारण रहे हैं जो मुख्य कारण हैं, क्योंकि पिछले सत्र की काफ़ी लेट था और इस सत्र में इलेक्शन का दौरान है, चल रहे हैं इलेक्शंस हैं, अभी वोटिंग होनी है, फिर उसके बाद काउंटिंग होनी है। तो ये सभी चीज़ें के रीज़न है जिस वजह से ये काफ़ी डिले है। अब जो है इसके बाद, क्योंकि ये अब 3 दिसंबर को यानी 3 दिसंबर को जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसी के बाद ये फॉर्म आएगा। हालांकि मेरिट पर ही होना है,
मेरिट पर ही फॉर्म आना है, तो बहुत जल्दी अगर प्रक्रिया करना चाहेंगे तो महीने 2 महीने में निपटा सकते हैं। लेकिन अगर पिछले सत्र की तरह चलेंगे तो पूरा 1 साल ले जा सकते हैं। तो यानी ये काफ़ी दिक्कत है। और हम एक सलाह आपको देना चाहेंगे, अगर आप चाहें तो जेएनएम का जो कोर्स होता है उससे बेहतर आप बीएससी नर्सिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये डिग्री कोर्स है, ये डिप्लोमा कोर्स है, तो दोनों में बेहतर है। क्योंकि लगभग टाइम ड्यूरेशन लगभग उतना ही लगता है फॉर्म भरने में, आप डिले करें फिर उसके बाद जो है इंटर्नशिप और बाकी चीज़ें करेंगे तो वो सब मिला के 4 साल लगभग वो लग ही जाते हैं। बीएससी नर्सिंग का थोड़ा सा कोर्सेज जो कि डिग्री कोर्सेज है, ये थोड़ा अप टू डेट है, यानी टाइमली कंडक्ट होता है और टाइमली ये चलने लगा है। तो यानी आप बीएससी नर्सिंग को भी प्रेफर कर सकते हैं और इसकी मान्यताएं और बाकी चीज़ें भी बेहतर होती हैं जेएनएम के कंपेयर में। तो यानी आप जा सकते हैं, अगर नर्सिंग के क्षेत्र में ही जाना है तो जेएनएम की जगह पर आप बीएससी नर्सिंग के थ्रू भी जा सकते हैं और एक बेहतर विकल्प आपके लिए होगा। तो ये आपने देखा, ये कारण हैं जिन कारणों की वजह से अभी तक जेएनएम का फॉर्म नहीं आया है। लेकिन जैसे ही आएगा, अगली नोटिफिकेशन कोई और आएगी और कोई रीजंस पता चलेंगे कि और कितना डिले हो सकता है, कमेंट बॉक्स में हम आपको सूचना देंगे या आपको वीडियो के माध्यम से भी आपको हम सूचना देंगे। और वीडियो आपको डायरेक्टली मिल जाए इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है।